वेलकम टू द ग्लोबल विजन स्टडी। यहाँ पर हम 9th को जो है वो सारे सब्जेक्ट्स करवा रहे हैं। उसके बाद आइल्स और पीटी की क्लासेस करवा रहे हैं। अब हमारा जो बेसिक मकसद था वो मैं बार बार आपको वीडियो में बताता हूँ कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते फीसिस, कोचिंग क्लासेस की हैं, स्कूल्स की हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, रेंटल एक्सपेंसेस हैं, जो माँ बाप भाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, अखराजात को फ्री में पढ़ना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया गया है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट हम अपने सवालों के ऊपर, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो को लंबा करके जो है वो हम आपके लिए बॉदर करें। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 मैथ 10th क्लास का जो नया आया है 2026 से 2028 का जो न्यू सिलेबस दिया आपको पैक्टा ने, ये हम वो कर रहे हैं। ठीक है जी। अभी हम जो है वो इन सवालों को स्टार्ट करेंगे। ये 1.2 है। 1.2 के पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट है। 4 मैं अभी सॉल्व किए देता हूँ, 4 आपके लिए अगली वीडियो में मैं सॉल्व करता हूँ। कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो के अंदर हो जाए। वो कहता है कि इसको आपने a प्लस आयोटा b की फॉर्म के अंदर इस तरह से लिखना है, यानी कि सिंपल करना है। आपने इसकी जो कैलकुलेशन कर सकते हैं पॉसिबल वो करें और उसके बाद क्या करें, सवाल खत्म हो जाएगा आपका। यहाँ पे कोई वैल्यू निकाल के नहीं कह रहा, वैल्यू निकालने के लिए नहीं कह रहा, वो जस्ट कह रहा है कि सिंपल फॉर्म के अंदर लिखें। करना बेसिकली क्या है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है गोल टूल के रख दो, छोटा कर दो। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपने सवालों के ऊपर आ जाते हैं जी। अच्छा जी, पहला सवाल ये है हमारे पास, ये मैंने 4 लाइनें लगाई हैं। अगर आपको देखने में कोई मसला हो तो लैपटॉप के ऊपर यहाँ एलईडी के ऊपर आप देख सकते हैं। ये मोबाइल को आप कीजिएगा, वो रोटेट मोड में ले आइएगा, फिर आपको स्क्रीन बड़ी नजर आएगी। जब तक आप ऐसे फ्लैट मोड में होते हैं तब तक आपको देखने में मसला होता है। स्क्रीन को बड़ा करेंगे फिर आपको भी सारा कुछ बड़ा बड़ा नजर आएगा। ठीक है जी। पहले आप ब्रैकेट को ओपन करें, ब्रैकेट को ओपन करें क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। ये मैंने जी लिखा हुआ है, जेड जिसे आप कहते हैं। हमेशा याद रखना है इस सवाल में सिर्फ आपने एक ही फिनोमिना कैलकुलेट करना है, एक ही फिनोमिना को, एक ही बात को अपने पल्ले बांधना है। वो ये है कि अयोटे वाली को अयोटे वाली के साथ सॉल्व करना है और सादी रकम को सादी रकम के साथ सॉल्व करना है। इसके अलावा और तो बात है ही कोई नहीं। चले जी, अयोटे वाली को अयोटे वाली के साथ लिख लें, सादी को सादी के साथ लिख लें और हमारा सवाल जो है वो खत्म होने वाला हो गया। 3 2 कितना हो गया 5। यहां से अयोटा कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये सवाल खत्म हो गया, इसके अलावा इसका कुछ नहीं था। ठीक है जी। अगला सवाल 9 और 2 अयोटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर सिंबल चेंज हो जाएंगे। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। प्लस है तो क्या हो गया माइनस, माइनस है तो क्या हो गया प्लस। बात एक ही रखनी है, आपने इसको इसके साथ लिख ले, यानी कि सिंपल को सिंपल के साथ और अयोटा को अयोटा के साथ, और इसके अलावा कुछ नहीं। 9 में से 7 के बाकी कितने रह गए 2, और 3 में से 2 गए तो बाकी कितना रह गया 1, और 7 में क्या रह गया अयोटा। सवाल खत्म हो गया। ठीक है जी। अगला सवाल है जी 16 माइनस 3 अयोटा प्लस है। ठीक है जी। अब क्या करना है, सिंपल को सिंपल के साथ लिख ले और अयोटा को अयोटा के साथ लिख ले। 16 9 कितना होता है बताएं, 16 9 कितना होता है 25, और 3 में से 2 गए तो क्योंकि ये 3 बड़ा है इसका सिंबल माइनस का है तो माइनस लग जाएगा। 3 में से 2 गए बाकी 1, ये सवाल खत्म हो गया। अगला सवाल, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सिंबल क्या करेंगे चेंज हो जाएंगे। इसके साथ प्लस था, माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। सिंपल को सिंपल के साथ और अयोटा को अयोटा के साथ। 11 में से 9 गए बाकी 2, 9 में से 7 गए तो बाकी 2। इसके साथ 2 के साथ माइनस इसलिए लगा क्योंकि 9 के साथ माइनस है ना। ये असल में बेसिकली ये है, ये समझ लें। -9 अयोटा और जमा 7 अयोटा। अयोटे को तो कुछ नहीं कहना। 9 में से 7 गए तो बाकी कितने रह गए -2। ठीक हो गया। ये आपका सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। पहले 4 पार्ट करते हैं, अगले 4 पार्ट में इसको रेज करके तो फिर करता हूँ। इसको अच्छे तरीके से देख लें, सवाल को सॉल्व करें। कमेंट बॉक्स आज मैं ऑन कर दूंगा। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला होता है तो आप कमेंट में आकर पूछ सकते हैं और कमेंट के अंदर अपनी असाइनमेंट भी आप सबमिट करवा सकते हैं। वेरी सून मैं क्या करूंगा कि मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ऑन कर दूंगा आपके लिए। वहां पे आपने क्या करना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर आपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करके असाइनमेंट्स आपने सबमिट करवानी है। वो चेक होके आपको नंबर जो है वो मिल जाएंगे, और जिनके अच्छे होंगे मार्क्स अच्छे होंगे थ्रू आउट द टेस्ट सेशन तो उनके एडमिशन जो है वो अकेडमी की तरफ से भेजे जाएंगे। उसमें से बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, प्रॉपर उनकी अनाउंसमेंट होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इंगेज हो, कनेक्ट रहें, सवाल करें, पूछें
you will be definitely get something from this channel. Thank you. कैमरा चल। अच्छा जी, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, उसका पार्ट है 5वां और 6वां। अगर आपको किसी पॉइंट की किसी बात की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स ऑन कर दूंगा। आपने पूछना है सवालों के बारे में, आपको जो है प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा। फिर भी समझ ना आए तो किसी अच्छे से डॉक्टर से आप दिमाग की दवाई लें, आपको फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इतनी आसान लैंग्वेज में भी आपको समझ नहीं आती तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना फिर आपका। अच्छा, आप क्या करना है, आपको पहले सवाल थे प्लस और माइनस के, अब सवाल है 2 मल्टीप्लाई के और अगले 2 सवाल है डिवाइड के, यानी कि मैंने इनको अलग अलग जो है वो सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपकी आसानी के लिए। पहले 4 सवाल कौन से थे, प्लस और माइनस वाले, ये 2 सवाल कौन से हैं, मल्टीप्लाई वाले, अगले 2 सवाल कौन से हैं, डिवाइड वाले। ठीक हो गया, यानी कि एक सवाल के अंदर आपके 3 पार्ट थे। इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है और डिफरेंट मेथड है, मैं कोशिश करूंगा कि सबसे आसान मेथड से करें आपके लिए। आसान मेथड क्या है, पहला लफ्ज पकड़ें, अगली ब्रैकेट लिखते हैं, दूसरा लफ्ज पकड़ें और अगली ब्रैकेट लिख दें। सिमिलर यहां पे भी ऐसा करें, पहला लफ्ज पकड़ें, अगली ब्रैकेट लिख दें, अगला लफ्ज पकड़ें और ये ब्रैकेट लिख दें। अब सवाल आपका बेसिकली खत्म हो गया है। 3 को अंदर क्या करें, मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, क्योंकि बाहर प्लस है, अंदर कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 8, माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 12, आयोटा आयोटे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। मैं कल आपको ये बताऊंगा कि आयोटा स्क्वायर -1 बना कहां से था, इसका लॉजिक क्या था, लॉजिक भी आपको इसका बताएंगे, बड़ा मजे का लॉजिक है इसका। 9 में से 8 के बाकी कितना रह गया 1, आयोटे वाली को आयोटे वाली के साथ सॉल्व कर लिया ना, और ये -1 क्या हो गया प्लस, 12 और 6 कितना हो गया 18 और 1 आयोटा, ये सवाल सॉल्व हो गया आपका। बस इतना सा काम था। आप एमी खाम खा परेशान हो जाते हैं, पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है। 5 को 3 से करे 15, 5 को 4 से करे तो 20, माइनस है तो सिंबल चेंज हो गया, प्लस है तो क्या होगा -3 तो कितना होगा 6, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, और आयोटा का आयोटा से करेंगे तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर 15, 6 आयोटा स्क्वायर -1, हो प्लस माइनस माइनस, सिंपल को सिंपल के साथ लिख लिया, सादा को सादा के साथ लिख ली। ये मैंने सवाल 2 तरह से कर दिया आपके लिए, यहां मैंने डायरेक्ट किया था, यहां पे मैंने आपको अलग स्टेप में भी कर दिया जाके। ठीक है, ये जी हो गया। 15 में से 8 के बाकी कितने रहेंगे 7, 2 रखने माइनस की हो, जैसे कि -20 है और -6 है, आयोटा ने तो कुछ नहीं ना करना, उसने तो आयोटा ही रहना है। 20 और 6 कितना आ गया 26, ये आ गया। वो जो आप कहते हैं ना माइनस माइनस प्लस, वो मल्टीप्लाई के अंदर होता है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करते हैं 20 और 6 26, माइनस माइनस प्लस, वो इसमें नहीं होता, या प्लस माइनस कर रहे हैं सवाल को, वो होता है मल्टीप्लाई के अंदर। अगर आपने 20 को 6 से मल्टीप्लाई करना है ना, तब आप कहेंगे माइनस माइनस प्लस है। अब आप कर रहे हैं प्लस माइनस, 2 रखते माइनस की हो तो आपके सिंबल जो है वो माइनस रहते हैं, और अदद जो है वो आपके जो कोफिशिएंट है वो क्या करते हैं जमा हो जाते हैं। तो ये बेसिकली आएगा 26 आयोटा। ओहो, ये क्या हो गया 26 आयोटा। ये सवाल आपका खत्म हो गया। ठीक है जी, अब अगले 2 सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट है 7वां और ये पार्ट है 8वां। ठीक है जी, मैं एक पार्ट सॉल्व करता हूँ, एक पार्ट मैं आपके लिए रखूंगा, हिंट आपको दे दूंगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व ना हो, कमेंट में आपने आके कह देना कि ये सवाल सॉल्व कर दें, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। अगर आपसे ना हो, ऐसे ही नहीं कह देना करते हो साडी सॉल्व, खुद भी कुछ किया करें। पहली बार डिवाइड है ना, डिवाइड को हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। बटे का मतलब भी तो डिवाइड ही होता है ना, फ्रैक्शन का मतलब भी तो डिवाइड ही है। अब इस डिवाइड को, इस तकसीम को हमने इस शक्ल में लिख लिया है। अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप ये करना है कि हमने सवाल को करना होता है, जब इस तरह का सवाल बन जाता है ना, हमने इसको करना होता है रैशनलाइज। रैशनलाइज करना का मतलब क्या है कि बटे के जो है वो नीचे से सिंबल को चेंज करके
क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब जगह कम ना रह जाए इसलिए मैं इस सवाल को यहीं पे शुरू कर देता हूँ। चले ऐसी यार आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, सवाल देखते टाइम मैं सवाल पूरा परफॉर्म कर, यहाँ पे सिंबल चेंज करें, इसको ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। अगर आपने पहले वाले सवाल अच्छे से देखे हैं और किए हैं तो फिर आपको ये सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि नीचे अगर एक रकम के अंदर प्लस है, एक रकम के अंदर माइनस है, रकमें सिमिलर है, तो क्या करना है, बिना देखे बिना सोचे समझे पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर कर देना। ऊपर मल्टीप्लाई का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक नया मेथड सीखने। पहली रकम पकड़ें, उसको इससे भी मल्टीप्लाई करें और इससे भी मल्टीप्लाई करें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12। अब इसको पकड़ें और इससे मल्टीप्लाई करें और इससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये माइनस है सिंबल चेंज करेगा। माइनस 5 अयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 10 अयोटा, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 20, और अयोटा अयोटे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अयोटा स्क्वायर। नीचे क्या आएगा, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। अब अगला स्टेप भी हमने ये करना है, 12 अयोटा माइनस 10 अयोटा माइनस 20 और अयोटा स्क्वायर की जगह -1। नीचे स्क्वायर सेपरेट कर ले, 2 का स्क्वायर सेपरेट है, 4 का स्क्वायर सेपरेट है, अयोटा का स्क्वायर सेपरेट है। इस तरह से कर लेते हैं। अब मैं आगे चला जाता हूँ सवाल को लेके, फिर ये सवाल आपको सॉल्व कर लेंगे ना, ठीक है जी। मैं यहाँ आ जाता हूँ। अब क्या करना है, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 6 12 अयोटा माइनस 10 अयोटा और प्लस क्या आ जाएगा 20। नीचे क्या आ जाएगा, 2 का ये स्क्वायर ओपन करेगा आएगा 4, ये माइनस है, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 और अयोटा स्क्वायर क्या आएगा -1। अयोटा वाली को अयोटा वाली के साथ सॉल्व करना, साथी को साथी के साथ। माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 20 और 6 कितना आ गया 26। 12 में से 10 अयोटा गए, बाकी कितने रह गए 2 अयोटा, अलामत बड़ी की लगा दी। 16 और 4 कितने आ गए 20। आप चाहें तो इसका जो बटा है वो सेपरेट कर लें। अब इसकी कैंसिलेशन कर लें, जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर आ जाएगा 13, नीचे आ जाएगा 10, 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 10। ये सवाल आपका खत्म हो गया, ठीक है जी। अब ये वाले सवाल में सिमिलर आपने करना क्या है, हिंट ले लें और कीजिएगा खुद। इसको ऐसे लिखें, हिंट आपके लिए बना के जा रहा हूं। यहां पे आ जाएगा 3 अयोटा, इसका सिंबल चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई, उसी के साथ डिवाइड, बाकी सारा प्रोसेस यही फॉलो होगा। फिर भी मसला हो कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, ठीक है जी। ये आपका 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके 8 पार्ट हमने सॉल्व किए हैं आपके लिए। अच्छे से करें, समझें, कुछ चीज ना समझ आए तो बताएं, आपको दोबारा से समझा दी जाएगी, ठीक है। इसके नोट्स बना लें, ठीक है, प्रॉपर एक रजिस्टर लें, उसके ऊपर 1 बाय 1 एक क्वेश्चन सॉल्व करें। जस्ट विद इन दिस सितंबर, ये आने वाले सितंबर के महीने तक हम आपका सारा कोर्स आपके लिए वाइंड अप कर देंगे। टेस्ट सेशन डिजाइन करेंगे, नोट्स डिजाइन करेंगे, नोट्स आपको व्हाट्सएप किए जाएंगे, टेस्ट आपके लिए जाएंगे, चेक किए जाएंगे, वापस किए जाएंगे। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़।